तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइकोस्कोपी के बारे में। मैं अभी हाल ही में गया था डॉक्टर के पास अपनी ट्राइकोस्कोपी करवाने। तो उसका क्या एक्सपीरियंस था, उसकी कॉस्ट कितनी थी, कितने पैसे लगे थे और उससे होता क्या-क्या है, किस लिए हमें ट्राइकोस्कोपी करवानी पड़ती है। ट्राइकोस्कोपी करवाने के बाद जो प्रॉब्लम थी डिटेक्ट क्या-क्या हुई मेरे लिए, जो मेरी प्रॉब्लम थी, क्या-क्या उस ट्राइकोस्कोपी में आया, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखना और जो चैनल पे नए वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो पूरी जर्नी रहेगी वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो ट्राइकोस्कोपी का मैं आपको सीधी-सीधी बात बताऊँ, एक मशीन होती है, उस मशीन को एक कैमरा टाइप आप समझ लो, उसको सिर पे लगाते, उससे फिर स्क्रीन में हमें दिखाई देता है हमारी स्कैल्प की जो कंडीशन होती है। और उस मशीन से होता है कि कई गुना ज़ूम करके भी उस मशीन से देख सकते हैं, इसीलिए वो किया जाता है। तो उससे क्या होता क्या है कि उससे पता चलता है कि हमारे जो बाल है, वो कितना पतला है, कितनी उसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है? दूसरी चीज़ हमारी स्कैल्प की कंडीशन क्या है, जैसे होता है कि ऑयली है या ड्राई है, डैंड्रफ की क्या कंडीशन है, और जो रूट कॉज़ है हमारे हेयर लॉस का वो क्या है, फॉलिकल्स बचे हुए हैं कि नहीं, अ, ये सारी ट्राइकोस्कोपी में आती है। तो मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं अभी इस टाइम मैं सिर्फ ट्राइकोस्कोपी करवाने गया था और डिस्कस करने गया था डॉक्टर से। अभी इस बार मैं बता दूँ कि मैं उनके पास नहीं गया था जो हेयर ट्रांसप्लांट करते, मैं किसी दूसरे के पास ही गया था कि जो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते। तो उससे मैंने बात करी तो उसने ट्रांसप्लांट की तो मना ही कर दिया था कि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने बारे में बताऊँ तो ये जो मेरी ट्राइकोस्कोपी हुई, उसका एक्सपीरियंस सबसे पहले बताता हूँ कि उसका खर्चा कितना हुआ। ₹600 का उसके चार्जेस थे, ₹600 लिए थे डॉक्टर ने मुझसे। और दूसरी चीज़, जो मेरी बालों की थिकनेस थी वो 30 माइक्रोन आई थी। 30 माइक्रोन जो मेरी थी, जो बाल की नॉर्मल थिकनेस होती है वो 60 माइक्रोन से लेके 100 माइक्रोन तक, ऐसा डॉक्टर ने बताया मुझे इतनी होती है। तो मेरी तो 60 माइक्रोन से काफ़ी कम थी, मतलब 30 माइक्रोन थी। और इससे ये दूसरी चीज़, मेरी जो स्कैल्प है वो ऑयली मिली वहाँ पे कि मेरी स्कैल्प ऑयली है। और तीसरी चीज़, उन्होंने साफ-साफ ये कहा कि अभी फॉलिकल डेड तो नहीं हुए, लेकिन फॉलिकल श्रिंक हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? और डीएचटी बना हुआ है बहुत ज़्यादा, तो डीएचटी पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये सारी चीज़ें थी, इसके बिहेव पे भी उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट मुझे सजेस्ट किए थे। जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसा चीज़ है वाइडॉन से हुई थी, वैसी चीज़ें उनकी तरफ से हुई, जैसे ये ड्यूटेस्टाइड वगैरह, मिनॉक्सिडिल की टैबलेट भी थी और मल्टीविटामिन, शैम्पू-वैम्पू, ये सारी चीज़ें एक कॉम्बो ही रहता है खैर। तो कहने का मतलब अब मेरे को इतनी चीज़ें समझ में आ गई है कि मेरा जो एक्चुअल रूट कॉज़ है वो डीएचटी है और मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मेरे फॉलिकल्स बचे हुए हैं, वो श्रिंक हो गए, पतले हो गए, बाल बहुत कमज़ोर हो गए, ठीक है, लेकिन बचे हुए हैं, अभी उनमें ग्रोथ हो सकती है, अगर तरीके से ट्रीटमेंट और राइट ट्रीटमेंट मैं ले लूँ तो, ठीक है। और राइट ट्रीटमेंट के करने का कहने का मतलब मेरा ये है कि मुझे डीएचटी को ब्लॉक करने की ज़रूरत है, और डीएचटी ब्लॉकर जो होते हैं ये ड्यूटास्टैड और फिनास्टैड ही होते हैं, अगर मेडिकल टर्म में देखा जाए तो मुझे इनकी हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी, तो और मैं लूँगा, जैसा बता भी रखा है। तो ट्राइकोस्कोपी का मेरा एक्सपीरियंस यही था, और आगे जो चीज़ें करने वाला हूँ मैं वो जल्दी, अभी नया ट्रीटमेंट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें अभी मैं शेयर कर दूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और बाकी चीज़ें हैं जो और प्रोडक्ट से रिलेटेड चैनल पे पड़े हुए हैं, उनके रिव्यू आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।